व्हाट्सअप ब्यूटी फैमिली, स्वागत है सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा ऑल्फ्रेड भी एलेक्रियंस के साथ मिला हुआ है और आर्ट का सामना होता है रिटेनर यूटो के खिलाफ और एकदम लास्ट मोमेंट पर यूटो आर्ट को अपनी चाल में फंसा लेता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है ऑल्फ्रेड और आया के ऊपर। ऑल्फ्रेड आया से कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा शातिर हो और सॉल्यूशन ढूंढने के मामले में काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन सब्र हमेशा से तुम्हारी कमजोर साइड रहा है। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, आया मुझे माफ कर देना। जैसा ही ऑल्फ्रेड इतना कहता है भाई साहब अपन देखते हैं ये तो बस आया का एक इल्यूजन होता है। अचानक से आया ऑल्फ्रेड के पीछे आ जाती है। ये देखते हुए ऑल्फ्रेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आया कहती है तुम सही हो, सॉल्यूशन ढूंढने के मामले में मैं सचमुच में अच्छी हूँ। ऑल्फ्रेड अपने मन में कहता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। आया कहती है ऑल्फ्रेड मैं जानती हूँ कि हमेशा से तुम मेरे मैजिक के बारे में जानना चाहते हो, यहाँ तक कि इस वक्त भी तुम यही सोच रहे हो कि मैंने ये सब किया कैसे। ऐसा कहते हुए आया अपने मैजिक की मदद से ऑल्फ्रेड को बांध लेती है। आया आगे कहती है जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी के पास एक नेचुरल प्रोटेक्शन होती है अपने आप को बाहरी माना से बचाने के लिए। उसी प्रोटेक्शन के कारण कोई भी वाटर मेज किसी दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर से फ्लूइड्स को बाहर नहीं निकाल पाता और ना ही अर्थ मेजेस किसी के खून के अंदर के आयरन को कंट्रोल कर पाते हैं। सेम इसी कारण से एयर मेजेस भी दूसरे के लंग्स के अंदर से हवा को बाहर नहीं खींच सकते। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि तुम्हारा लिंक किसी के भी माना के साथ डायरेक्ट ना हो। भाई साहब ऐसा कहते हुए ये बंदी ऑल्फ्रेड के माना के साथ डायरेक्ट अपना लिंक बना लेती है। इसका मतलब आया जब चाहे तब ऑल्फ्रेड के लंग्स के अंदर से हवा को बाहर खींच सकती है क्योंकि आया एक एयर मेज है। आया कहती है मैंने तुम्हें ऐसा सोचने दिया कि लड़ाई में तुम आगे चल रहे हो ताकि तुम अपने डिफेंस को नीचा कर लो। तुम्हारे पत्थरों के सूट से भी मुझे मदद मिली जिससे कि तुम्हारे सेंसेस कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारे आर्मर की दरारें बढ़ने लग गई। यह सब सुनकर ऑल्फ्रेड अपने मन में कहता है मैं समझ पा रहा हूँ, फिलहाल में मैं सांस भी सिर्फ इसीलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि ये भी आया की ही मर्जी है। मेरी कोई भी सांस मेरी आखिरी सांस हो सकती है। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था इस सीरीज के अंदर एल्फ रेस सबसे बेस्ट रेस है। इसी के साथ ऑल्फ्रेड अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे रेडियस के साथ उसकी मेमोरीज दिखने लग जाती है जहां पर रेडियस कहता है मेरे बच्चे टाइम आ चुका है, क्या तुम्हारे मन में कोई भी डाउट या हेजिटेशन है। ऑल्फ्रेड कहता है नहीं फादर। रेडियस कहता है अगर तुम उस असुरा की बजाय मुझसे बॉन्ड होते तो बात कुछ और हो सकती थी। मुझे सिर्फ एक ही पछतावा रहेगा कि अपने लोगों की जीत देखने के लिए आप यहाँ पर नहीं होंगे। ऑल्फ्रेड कहता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें की चेंज नहीं किया जा सकता और ऑल्फ्रेड के ऐसा कहते ही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। अचानक से ऑल्फ्रेड कहता है अगर मैं कहूँ कि लॉर्ड रेडियस पर दया दिखाना तो ये बात सेंसलेस होगी, लेकिन प्लीज मीका को छोड़ देना, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, मैंने उसे ड्रग दे के रखा था। आया कहती है तुम्हें पता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है। ऑल्फ्रेड कहता है भले ही मैंने ऐसा काम किया है लेकिन तुम्हारे साथ काम करना सम्मान की बात थी। ऐसा कहते हुए ऑल्फ्रेड दोबारा से मरने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार आया अपनी पावर को यूज कर लेती है। आया भी टूटे फूटे तरीके से कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इतने में फिर से सीन ऑल्फ्रेड की मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है जहां पर ऑल्फ्रेड रेडियस से कहता है मैं जानता हूँ कि अपने लोगों को लेकर आपके मन में क्या सपने हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जिन्होंने गलियों में मेरा तिरस्कार किया था और मुझे पीटा था। मैं ये काम बिना किसी हेजिटेशन के सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी इच्छा है। रेडियस कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है और सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर अपन ऑल्फ्रेड को देखते हैं जो कि मर चुका है
और दोस्तों अब मुझे ऑल्फ्रेड के लिए बुरा लग रहा है। आया अपने मन में कहती है, आर्थर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक हो। आया के ऐसा सोचते ही सीन शिफ्ट हो जाता है आर्ट और यूटो के ऊपर, जहाँ पर यूटो कह रहा होता है, अगर अपने खेल के दौरान थोड़ी ही देर में तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तो मेरी खुद की वीकनेस के बारे में बहुत पहले से पता होगा। ऐसा सुनते ही आर्ट फटाक से यूटो की बॉडी से दूर हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये बंदा अपनी खुद की बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पाइक्स आर्ट के ऊपर फायर करने लग जाता है। आर्ट अपनी स्वाट की मदद से मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा होता है, लेकिन तभी एक स्पाइक आर्ट के हाथ पर लगती है जिससे कि आर्ट की स्वाट छूटकर गिर जाती है। आर्ट पूरी तरीके से ओपन में होता है और यूटो लगातार हमले कर रहा होता है। आर्ट चिल्लाकर कहता है सिल्वी और अपने आइस मैजिक की मदद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यूटो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, नाचो मेरे लिए और नाचो। आर्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यूटो के बहुत सारे अटैक्स आर्ट को लगने ही वाले होते हैं। तभी एकदम लास्ट मोमेंट पर आर्ट टाइम को रोक देता है और सभी से बचते हुए नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन सिल्वी आर्ट को कैच कर लेती है। लेकिन इसके अगले ही सेकेंड यूटो आर्ट के बहुत ही ज्यादा पास आकर कहता है, तुमने मेरे हमले को डॉज कैसे कर दिया, इससे तो मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। ऐसा कहते हुए यूटो एक बहुत ही पावरफुल हमला सिल्वी पर मारता है, जिससे कि सिल्वी और आर्ट दोनों ही तेजी से जमीन पर गिरने वाले होते हैं। आर्ट कहता है, सिल्वी फटाक से अपने आप को छोटा कर लो। सिल्वी कहती है, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी माना नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। कम से कम मेरी बॉडी इस तरह से कुछ फोर्स को ब्लॉक कर देगी। ऐसा कहते हुए सिल्वी आर्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है। आर्ट कहता है, सिल्वी नहीं। इतने में ही ये हरामी यूटो ऊपर की साइड से और भी हमले कर देता है और कहता है, ये लो मजे करो। और इसी के साथ सिल्वी बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ धड़ाम से आकर जमीन से टकराती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका फोर्स आया तक पहुंच जाता है, जो कि इतनी देर से स्लेव्स को खाली करा रही होती है। जैसे ही धुआं हटता है अपन लोग देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और सिल्वी की हालत गिरने और यूटो के हमलों के कारण से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। आर्ट अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, सिल्वी सिल्वी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। आर्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और आर्ट के दिमाग में वो मेमोरीज आने लग जाती है जब विलबेक की डेथ हुई थी। आर्ट कहता है, सिल्वी प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ। लेकिन फिर भी सिल्वी की साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। इसी कारण से आर्ट एथर का इस्तेमाल करने लग जाता है। तभी अपन आर्ट की पास्ट लाइफ में देखते हैं, जब विलबेक की डेथ हुई थी आर्ट तब भी इसी तरह से बौखला गया था। आर्ट कह रहा होता है, सिल्वी तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी अपन देखते हैं धीरे धीरे करके अपन लोगों को सिल्वी की सांसों की आवाज सुनाई देने लग जाती है और इतने में आर्ट को पीछे की साइड से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, तुम्हारी बीस्ट जिंदा रहेगी। आर्ट मुड़कर पीछे की साइड पर देखता है, भाई साहब ये आवाज उसी साइथ की होती है। इस साइथ के हाथ में अपन लोग यूटो को देख पा रहे होते हैं और आर्ट ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है, ये तो वही साइथ है, मैं तो इसका ऑरा भी नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। अगर ये मुझे मारना चाहती है तो ये मुझे अभी तक मार भी चुकी होती। इतने में ही ये साइथ यूटो के दोनों सींगों को उखाड़कर आर्ट के सामने फेंक देती है। आर्ट बहुत हैरान होकर अपने मन में कहता है, सिंह तो व्रिट्रा के लिए बहुत जरूरी होते होंगे, तो फिर ये अपने खुद के ही साथी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। इतने में आर्ट के देखते देखते ये साइथ यूटो को जान से ही मार देती है। आर्ट कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। साइथ कहती है, तुम्हारी लड़ाई टफ थी लेकिन तुमने यूटो को हरा दिया है, तुमने इसे जिंदा रखा है, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तुमने इसका माना कोर डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम इसे अपने साथ ले जा सको पूछताछ करने के लिए। ये सब सुनकर आर्ट अपने मन में कहता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइथ खुद से काम कर रही है। अगर इसका मतलब ये निकलता है कि मैं आज जिंदा लौट पाऊंगा तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। साइथ यहाँ से जाने लग जाती है। तभी आर्ट कहता है, अगर मैं तुम्हारा नाम पूछ सकूं तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। साइथ कहती है, तुम लोग मुझे मोमी, वाइफू, ड्रीम गर्ल कुछ भी कह सकते
शायद बड़े ही कूल पोज में खड़े खड़े जवाब देती है सेरिस विट्रा। आर्ट कहता है थैंक यू सेरिस विट्रा, मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा सुनकर सेरिस स्माइल करते हुए कहती है अजीब लड़के, हम दोनों के भले के लिए ताकतवर बनो और जल्दी ताकतवर बनो। यूटो के सींग तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती साबित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इनके माना को बाहर निकाल पाओ। ऐसा कहते हुए मोमी सेरिस यहाँ से चली जाती है। नो गाइस, तुझसे ना जाओ, तुझसे ना जाओ प्लीज। आर्ट अपने मन में कहता है अभी मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना होगा इससे पहले कि मैं किसी दूसरे रिटेनर का सामना करूं। लिटरली दोस्तों, ये बंदा किसी साइट से लड़ने के लिए सोच तक नहीं रहा है। मतलब डेम साइट कितने ज्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत ही गंदा रियलिटी चेक है। आर्ट और सिल्वी मिलकर भी एक रिटेनर तक को नहीं संभाल सकते। इसके बाद अपन देखते हैं जैसे ही आर्ट की आंखें बंद होती है, आर्ट को अपने सामने टेसिया दिखाई देती है। टेसिया कहती है आर्थर, इतने टाइम से तुम कहाँ थे? आर्ट अपने मन में कहता है क्या मेरा माना इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। वॉर के बाद हमारी लाइफ सिंपल गुजर सकती है। इतने में अपन देखते हैं टेसिया आर्ट को घूरने लग जाती है और आर्ट को किसी की भारी भरकम आवाज सुनाई देती है। आखिर तुम खुशियों के बारे में कैसे सोच सकते हो कि तुम खुशियों को डिजर्व करते हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भूल सकते हो जो तुमने उन लोगों के साथ किया है? क्या तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो? उनकी जानें तुम्हारी वजह से गई है। तुम्हारे मतलबी होने का फल उन लोगों को मिला है। भले ही तुम किंग ग्रे हो या फिर आर्थर लेवाइन हो, तुम सिर्फ अकेले ही रह सकते हो। दोस्तों, अपन देख पा रहे हैं ये आवाज किंग ग्रे की होती है, यानी कि ये सब बातें आर्ट के अंदर ही मौजूद है। आर्ट काफी ज्यादा बेचैन होता है और अपन देखते हैं टेसिया भी यहाँ से जाने लग जाती है और आर्ट देखता है टेसिया भी मर रही है। इतने में अगले ही सेकेंड आया के कारण से आर्ट होश में आ जाता है। आया कहती है क्या तुम ठीक हो? आर्ट कहता है हाँ। आया कहती है मेरी साइड से भी सभी लोग सेफ है। मैंने गद्दार को खत्म कर दिया है और मीका अपनी कस्टडी में है। आर्ट कहता है मेरी लड़ाई बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, लेकिन सिल्वी की मदद से मैंने उसे हरा दिया है। आया कहती है मुझे खुशी है कि तुम दोनों सही सलामत हो, हम जीत चुके हैं। आर्ट कहता है नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आर्ट के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं ये दोनों काउंसिल के सामने खड़े होते हैं। एल्फ क्वीन कहती है इंफॉर्मेशन पड़ी जा चुकी है, अब मेरे हिसाब से आर्थर की बात से शुरुआत करना बेस्ट होगा। आर्ट अपना मुंह खोलता है और अपने साइड की पूरी स्टोरी सुना देता है, लेकिन ऑफ कोर्स सेरिस के बारे में आर्ट छुपा लेता है। इसी कारण से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होता है। ह्यूमन किंग कहते हैं आखिर तुम दो रिटेनर्स को कैसे हरा चुके हो, यहाँ तक कि तुम तो अभी व्हाइट कोर पर भी नहीं पहुँचे हो। इस बात को देखते हुए कि तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस एक लांस तो वॉर से भी पहले मारी गई। वीरियन कहते हैं आर्थर खुद भी एक लांस है और लांस होना कोई आम बात नहीं है। ह्यूमन किंग कहते हैं मैं तो बस ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमें नॉलेज मिल सके, जिससे कि हम अपने लांसेस को साइट या रिटेनर के खिलाफ तैयार कर सके। आर्ट कहता है किंग ग्लाइडर की बात में पॉइंट है और आर्ट बताने लग जाता है रिटेनर्स के बारे में। जिस रिटेनर से मैंने पहले फाइट की थी वो यूटो जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी एक असुरा के हाथों बनाई हुई स्वार्ड टूट गई और मेरी ऐसी हालत हो गई। आर्ट इन सभी को अपनी बॉडी के ऊपर के घाव दिखाता है, जिन्हें कि देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। आर्ट आगे कहता है यूटो चाहे तो हमें मार सकता था, लेकिन वो एक बराबरी की लड़ाई चाहता था, इसीलिए वो बार बार अपने गार्ड को डाउन करते हुए हमें उकसाने की कोशिश कर रहा था। सिल्वी और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और उसके सींगों को डिस्ट्रॉय करने में कामयाबी हासिल करी। बेरन कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि विट्रा के सींगों को तोड़ देने से उनकी फाइट की एबिलिटी इफेक्ट हो सकती है? आर्ट कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और शायद से असुरास को भी नहीं पता। अगर उन्हें पता होता तो वो हमें पहले ही बता देते। लेकिन मुझे लांस एलिया की बात याद आ गई, जिसके हिसाब से जैसे यूटो के सींग को डैमेज पहुंचा था वो चिंता में आ गया था। बेरन कहता है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इतने में ही वेरे बेरन को रोक देती है। आर्ट कहता है इसके बाद जैसे ही हमने उसके सींगों को तोड़ा उसकी पावर गिर गई
इसके बावजूद भी हमने मुश्किल से ही जीत हासिल करी। ये सब सुनकर वीरियन कहते हैं थैंक यू, तुम्हारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और अब अगले मुद्दे की बात करते हैं। ह्यूमन क्वीन कहती है ड्वार्फ्स के साथ अपनी अलायंस के बारे में, है ना। ह्यूमन किंग चिल्लाकर कहते हैं हमें डिस्कस करना है कि गद्दारों को कैसे हैंडल करे, और अपने असुरा साथी छुट्टी मनाने चले गए हैं। ह्यूमन क्वीन कहती है रेडियस को कैद कर लिया गया है और लॉर्ड एल्डिर यहाँ पर नहीं मौजूद है। ड्वार्फ्स को लीड करने के लिए कोई भी नहीं है। आर्थर के डाटा के हिसाब से ड्वार्फ किंगडम के बहुत सारे हिस्से एलेक्रिया की मदद कर रहे हैं। एल्फ किंग कहते हैं कैसा रहेगा अगर सेपाइन से फोर्सेस को भेजा जाए ड्वार्फ किंगडम की देखरेख करने के लिए। ह्यूमन किंग कहते हैं ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे वो लोग और भी डरने लग जाएंगे। आर्ट कहता है क्या रेडियस के बारे में सभी लोगों को बता दिया गया है। ह्यूमन किंग कहते हैं नहीं, अभी तक नहीं। आर्ट कहता है तो क्यों ना अपन इस बात का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। वीरियन कहते हैं बहुत शानदार आर्थर, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं कभी भी कोई वॉर तुम्हारे खिलाफ न लड़ूं। एल्फ किंग कहते हैं हमें रेडियस से सिर्फ ये बात जाननी होगी कि वो ड्वार्फ किंगडम से कम्युनिकेट कैसे करता था। ह्यूमन किंग कहते हैं फिर हम रेडियस के नाम पर अपने खुद के ऑर्डर्स भेजा करेंगे। एल्फ क्वीन कहती है और कम से कम इससे अपने लिए इंफॉर्मेशन तो सिक्योर हो ही जाएगी। वीरियन कहते हैं परफेक्ट, तो ये डिसाइड किया जाता है मीका से क्वेश्चनिंग मैं खुद करूंगा और जनरल आया व्रिट्रा के ऊपर ध्यान देगी, लेकिन इससे भी पहले होगा रेडियस का इंटेरोगेशन ताकि ड्वार्फ्स के ऊपर इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। और अब एक और मैटर बचता है जिसे कि सेटल करना है। ऐसा कहते हुए वीरियन आर्ट और आया की तरफ देखते हैं। वॉर के दौरान ये इम्पॉसिबल होता है कि किसी के किए गए हर एक काम को एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन दो रिटेनर्स को हराना और एक खतरनाक गद्दार को जान से मार देना, क्या तुम इसके बदले में कोई इनाम चाहते हो। आया कहती है कमांडर वीरियन आपको धन्यवाद, लेकिन इस वॉर में मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, पर्सनल रिवॉर्ड के लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। वीरियन कहते हैं और जनरल आर्थर क्या तुम कुछ चाहते हो। आर्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि इस तरीके की सिचुएशंस में रिवॉर्ड नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी आर्ट कहता है हाँ कुछ है जो कि मैं लेना चाहता हूँ। वीरियन कहते हैं हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। आर्ट कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए पीछे हटना चाहता हूँ। आर्ट के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन एली को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। आर्ट रूम के बाहर से आवाज लगाता है और कहता है एली मैं तुम्हारे भाई का भूत हूँ जो कि तुम्हें डराने आया है। ऐसा सुनते ही एली कहती है बू उस पर हमला करो। बू ऐसा ही करता है और बहुत तेजी से दरवाजे की साइड पर बढ़ता है, लेकिन वो आर्ट को चाटने लग जाता है। आर्ट कहता है बडी तुम्हें भी देखकर काफी अच्छा लगा। एली कहती है भूत रियली, मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी न हूँ। ऐसा कहते हुए एली फटाक से आर्ट को गले लगाती है और कहती है ब्रदर वेलकम बैक। फाइनली गाइस इस सीरीज की बहुत ही धमाकेदार बैटल बहुत अच्छी तरीके से निकल चुकी है। एक बात के लिए मुझे बड़ा दुख है कि 1% भी फील नहीं हुआ कि एलिया का बदला पूरा हो चुका है। भाई मैं कब से वेट कर रहा था कि आर्ट भी यूटो की सेम वैसी हालत करे जैसे कि उसने ल्यूकस की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा अगर सीरीज बीच में नहीं आती तो आर्ट और सिल्वी दोनों ही खत्म होने वाले थे। वैसे एक बात अच्छी हुई, जिस तरह से आर्ट और सीरीज की बात हुई ऐसा लग रहा है आगे जाकर सीरीज आर्ट की मदद कर सकती है। और हाँ कृपया करके कोई भी भाई स्पॉइलर मत दिया करो। इसी के साथ मोमी सीरीज का नाम लेते हुए इस वाले वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय, सी यू, पीस आउट, सायोनारा।